हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये दिन हमें हमारे उन गुरुओं की याद दिलाता है जिन्होंने हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। पर क्या कभी सोचा है कि सिर्फ फूल, कार्ड और भाषण ही उनका सम्मान है, या उनके विचारों को जीवन में उतारना ही सच्चा सम्मान है? आज की यह कहानी राघव और उसके गुरु आनंद सर की है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि गुरु शिष्य के रिश्ते की गहराई को महसूस कराने वाली एक अनोखी यात्रा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में आनंद प्रसाद नाम के अध्यापक रहते थे। गांव के लोग उन्हें प्यार से आनंद सर या मास्टर जी कहते थे। उनकी उम्र करीब 55 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी बच्चों के लिए वही चमक थी जो उन्हें 25 साल पहले स्कूल आने पर होती थी। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर थे वे। सुबह से ही गांव के बच्चे उनकी पुकार सुनते, चलो बच्चों, ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। गांव गरीब था, पर आनंद सर की मेहनत से बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन जीने के मूल्य भी सिखाते थे। इसी स्कूल में पढ़ता था राघव। राघव किसान का बेटा था। पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी किताबें तक खरीदना मुश्किल हो जाता। लेकिन राघव में प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। गणित, हिंदी, विज्ञान, हर विषय में तेज। पर उससे भी ज्यादा बड़ी उसकी जिज्ञासा थी। वह हर चीज पूछता, सर, आसमान नीला क्यों है? सर, पेड़ हमें ऑक्सीजन क्यों देते हैं? सर, क्या सचमुच मेहनत करने से इंसान भगवान तक पहुंच सकता है? आनंद सर उसकी जिज्ञासा देखकर प्रसन्न हो जाते। धीरे धीरे उन्होंने उसे अपने सबसे प्रिय शिष्य की तरह मान लिया। एक दिन स्कूल की मीटिंग में सूचना आई, सरकारी अनुदान कम हो गया है। अब कुछ किताबें और सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाएंगी। गांव के ज्यादातर बच्चे गरीब थे। पढ़ाई रुकने लगी। राघव के घर की हालत भी खराब हो गई। उसके पिता बीमार पड़ गए। माँ अकेले घर चलाने लगी। कई दिन राघव बिना किताबों के स्कूल आया। उसने सर से कहा, सर, मैं शायद आगे पढ़ न पाऊं, घर की हालत बहुत खराब है। आनंद सर की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पैसे से राघव को किताबें दिलवाईं और कहा, बेटा, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। गरीबी तो अस्थायी है, लेकिन ज्ञान तुम्हें हमेशा अमीर बनाएगा। राघव ने मेहनत जारी रखी। आनंद सर उसे स्कूल के बाद भी पढ़ाते। वे कहते, सफलता सिर्फ डिग्री लेने से नहीं मिलती, सफलता का मतलब है खुद को इतना सक्षम बनाना कि समाज तुम्हें आदर दे। राघव दिन रात मेहनत करता। गांव के बच्चे उसका उदाहरण देने लगे। राघव ने सपना देखा कि वह आईएएस अफसर बनेगा। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे ये किसान का बेटा अफसर बनेगा, सपने देखता है चांद तारों के। पर आनंद सर ने उसका हौसला बढ़ाया, बेटा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। अगर तुमने ठान लिया है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल दिलाने में लग जाएगा। राघव ने इंटर पास किया। पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। पैसों की समस्या थी। आनंद सर ने अपने घर का पुराना स्कूटर बेचकर उसकी फीस भरी। वे बोले, मैंने अपने जीवन में जितना कमाया है, सब तुम्हारे जैसे बच्चों पर ही खर्च होना चाहिए। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने प्रण लिया, एक दिन मैं सर का नाम रोशन करूंगा। पहली बार जब राघव ने आईएएस की परीक्षा दी, वह फेल हो गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। वह गांव लौट आया। गांव वाले ताने देने लगे, देखा, अफसर बनने चला था, अब खेत में हल चलाए। राघव ने हार मान ली थी, पर आनंद सर ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, असफलता तो सिर्फ सफलता की पहली सीढ़ी है। क्या तुमने देखा है, पतंग जब ऊंचाई पर जाती है तो हवा उसे गिराती है, पर धागा खींचने वाला उसे संभाल लेता है। मैं तुम्हारा धागा हूँ, उठो, फिर कोशिश करो। ये शब्द राघव के दिल में आग की तरह जल उठे। राघव ने फिर मेहनत शुरू की। सुबह से रात तक पढ़ाई। गांव में बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते। आखिरकार तीसरे प्रयास में उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आनंद सर की आंखों में थी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अब अफसर बन गया। यही है शिक्षक का असली पुरस्कार। कुछ साल बाद 5 सितंबर का दिन आया। शहर में एक बड़ा समारोह हुआ। राघव अब जिले का कलेक्टर बन चुका था। वह मंच पर गया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने गुरु आनंद सर की वजह से हूँ। अगर उन्होंने उस दिन मेरा हाथ न पकड़ा होता तो मैं शायद मजदूरी कर रहा होता। यह मेरी नहीं, मेरे गुरु की जीत है। फिर उसने अपने सर को मंच पर बुलाया। हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। राघव ने मंच पर झुककर अपने गुरु के चरण छुए। आनंद सर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि शिक्षक दिवस का असली मतलब क्या है।
छात्र जब अपने जीवन में सफलता पाता है और अपने गुरु को याद रखता है, वही है सबसे बड़ा सम्मान। समारोह खत्म होने के बाद पत्रकारों ने राघव से पूछा, आपके लिए शिक्षक दिवस का असली मतलब क्या है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, फूल, भाषण, गिफ्ट, ये सब तो क्षणिक हैं। गुरु का असली सम्मान तब है जब हम उनके द्वारा दिए गए मूल्यों को जीवन में उतारें और समाज को बेहतर बनाने में लगाएं। यही है शिक्षक दिवस की सच्ची भावना। गांव के बच्चे अब भी आनंद सर के स्कूल में पढ़ते थे। वे जब भी अपने अफसर भाई राघव की कहानी सुनते तो उनके दिल में भी एक आग जल उठती। अगर राघव भाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आनंद सर अब बूढ़े हो चुके थे, पर जब भी वे बच्चों को पढ़ाते उनके चेहरे पर वही चमक होती। उनकी सबसे बड़ी कमाई यही थी कि उनके शिष्य दुनिया में रोशनी फैला रहे थे।